पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लोक संस्कृति नर्मदा। इस पाठ के लेखक है अमृतलाल बेगम। संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की जुगलबंदी की कहानी है। संसार की प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, पर एक बात है, श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा। हम जब हिमालय नहीं था, विंध्य और सतपुड़ा तब भी थे। विंध्य तो शायद भारत भूमि का सबसे पुराना प्रदेश है। नर्मदा का प्रदेश सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय है। आदिम संस्कृतियों का भंडार है। गिरी, जन और वन जातियों की प्राचीन लीलाभूमि है। संस्कृति की कहानी मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में कहा है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी कहानी बहुत मनुष्य और नदियों मतलब जो मनुष्य है और जो नदियां हैं उन दोनों की जुगलबंदी मतलब तालमेल, दो चीज़ों के बीच तालमेल होता है। उसी तरीके से कहा है कि मनुष्य और नदियों की जुगलबंदी की कहानी है, मतलब दोनों का आपस में किस तरीके से तालमेल है। संसार की प्रमुख संस्कृतियों का जन्म मतलब संसार में जितनी भी संस्कृतियां हैं उन सबका जन्म कहाँ पर हुआ है? नदियों की कोख में। कोख मतलब होता है गोद में, मतलब हमारी संस्कृतियां नदियों से ही उत्पन्न हुई है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है और कहा गया है कि हमारी जो भारत की संस्कृति है जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं वो उसका जन्म कहाँ है, कहाँ से हुआ है? गंगा नदी से। लेकिन जो गंगा नदी है उसको हम श्रेष्ठ नदी मानते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब जो उत्तम होती है, महान, उसे सबसे पवित्र नदी भी कहते हैं। लेकिन जो नर्मदा नदी है उसे हम ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ी, तो उसे बड़ी मानते हैं। जब हिमालय नहीं था, जो सबसे ऊंचा पर्वत किसको कहते हैं? हिमालय। वो पहले नहीं था, लेकिन जो दूसरे पर्वत है कौन कौन से? विंध्य और सतपुड़ा, वो उससे भी पुराने पर्वत हैं। और शायद विंध्य को कहा गया है कि विंध्य तो भारत का सबसे पुराना पर्वत है। नर्मदा का सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय है, मतलब कि जो नर्मदा नदी है वहाँ उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है और नर्मदा नदी का जो सौंदर्य, जिसकी जो सुंदरता का वर्णन किया गया है वो अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं है। और आदिम मतलब प्राचीन, तो प्राचीन संस्कृतियों का भंडार भी नर्मदा को कहा गया है। मतलब हमारी जो पुरानी संस्कृतियाँ हैं उसका भंडार क्या है? नर्मदा है। गिरी मतलब पर्वत, जन और वन जातियों की प्राचीन लीलाभूमि भी है। और नर्मदा को जो पर्वत होते हैं, जो जनजाति होती है, जो वन में रहने वाले लोग होते हैं, उन सबकी लीलाभूमि कहा गया है कि उन सब ने अपना जीवन वहाँ पर व्यतीत किया। कभी नर्मदा तट पर दंडकारण्य जैसे घने वनों की भरमार रही। इन्हीं वनों के कारण वैदिक आर्य तो नर्मदा पर पहुँचे ही नहीं। जो आए वे इन वनों को पार कर दक्षिण में जाने का साहस न कर सके। उन दिनों नर्मदा आर्यवर्त की सीमा रेखा थी। नर्मदा तट पर आर्यवर्त का उत्तरापथ समाप्त होता था और दक्षिणापथ शुरू होता था। नर्मदा को कभी क्या कहते थे? दंडकारण्य जैसे घने वनों की भरमार कहते थे, क्योंकि नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे वन थे और बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, इस कारण उन्हें दंडकारण्य वन कहते हैं। और इन्हीं वनों के कारण जो वैदिक आर्य थे, जो दूसरी संस्कृति थी, वो नर्मदा तक पहुँच भी नहीं पाए थे। लेकिन और जो लोग वनों को पार कर दक्षिण में, और कुछ लोग तो थे जो उन वनों को पार करके उस दक्षिण में आने का प्रयत्न भी नहीं कर सके। और उन दिनों नर्मदा को क्या कहते थे? आर्यवर्त। आर्यवर्त मतलब कि जो हमारा भारत है उसकी सीमा रेखा कहते थे, और कोई भी उसे पार कर दक्षिण की ओर नहीं आ पाता था। नर्मदा तट पर आर्यवर्त या उत्तरापथ समाप्त होता था। जो नर्मदा तट जो है वहाँ पर भारतवर्ष, जो हमारा भारत है उसका उत्तर पथ समाप्त होता था और जो दक्षिण का पथ है वो शुरू होता था। नर्मदा तट पर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसी
नगर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक आरण्यक संस्कृति अवश्य रही। भारतीय संस्कृति मूलतः आरण्यक संस्कृति है। नर्मदा के तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, भृगु, कपिल, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे। ऋषियों का कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा तट पर ही करना चाहिए। इसी के तट पर सुदूर केरल के शंकर ने दीक्षा ली थी और इसी के तट पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। जो बाहर की संस्कृति हमारे यहाँ पर आकर रही थी, उनमें जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी संस्कृति, वो क्या नर्मदा तट पर नहीं रही। मतलब ये संस्कृति दूसरी है जो शहर की संस्कृति होती है। लेकिन एक आरण्यक संस्कृति किसे कहते हैं? जो वनों से संबंधित होती है, जो वन में रहने वाले लोग होते हैं उनसे संबंधित तो अवश्य रही थी। लेकिन भारतीय संस्कृति को मूलतः आरण्यक संस्कृति कहा जाता है, मतलब वनों से संबंधित संस्कृति कहा जाता है। नर्मदा का जो तट है वहाँ पर जो प्रसिद्ध संत है, जो ऋषि थे, जैसे मार्कंडेय, भृगु, कपिल, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों ने इस नर्मदा के तट पर तपस्या की थी और उनके आश्रम भी यहाँ पर थे। और इन ऋषियों का क्या कहना था कि अगर तपस्या करना हो तो नर्मदा के तट पर ही करना चाहिए और ये स्थान उचित होता है तपस्या करने के लिए। और इसी के तट पर जो केरल के सुदूर थे, उन्होंने भी यहीं पे दीक्षा प्राप्त की थी और इसी तट पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। जिस प्रकार राम की कथा उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है, कृष्ण की कथा पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती है, उसी प्रकार नर्मदा भी देश को जोड़ने का एक सूत्र है। नर्मदा तट पर उत्तर के आर्यों की विचार प्रधान संस्कृति और दक्षिण के द्रविड़ों की आचार प्रधान संस्कृति का समन्वय हुआ था। यहाँ विक्रम संवत और शालिवान शक संवत दोनों प्रचलन था। जिस प्रकार कहते हैं कि जो भगवान राम की जो कथा है, क्या कहते हैं कि वो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है, क्योंकि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर में, और वो जब वनवास के लिए आए थे तो दक्षिण तक गए थे। तो इसी तरीके से जो राम जी की कथा है वो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है और कृष्ण भगवान की जो कथा है वो पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती है। तो उसी प्रकार नर्मदा को भी देश की जोड़ने का सूत्र दिया गया है कि नर्मदा भी हमारे पूरे देश को जोड़ती है। और नर्मदा तट पर उत्तर के जो आर्य की विचार प्रधान संस्कृति, उत्तर में जो आर्यव्रत था उनकी विचार प्रधान संस्कृति और दक्षिण के द्रविड़ों के आचार प्रधान संस्कृति का समन्वय हुआ था। और यहीं पर जो विक्रम संवत होता है, जो हमारे सन होते हैं, विक्रम संवत होते हैं और शालिवान संवत, दोनों का प्रचलन यहाँ पर था। मतलब ये दोनों संवत यहाँ पर चलते थे। जैसे हम अंग्रेजी में सन बताते हैं, अभी घोषणा चल रहा है 2020, इसी तरीके से विक्रम संवत में अलग सन होता है और शालिवान में, ये सब अलग अलग सन बताते हैं। भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। बड़ी नदियों में एक नर्मदा ही है जो पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक में नर्मदा और सोन का उद्गम पास है, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती है। कहते हैं नर्मदा और सोन यानी सोनभद्र, जिसे नद माना गया है, का विवाह होने वाला था, पर सोन नर्मदा की दासी जुगिला पर ही आसक्त हो बैठा। तो नर्मदा नाराज हो गई, कभी विवाह न करने के संकल्प के साथ पश्चिम की ओर चल गई। लज्जित सोन पूर्व की ओर गया। नर्मदा चिर कुमारी कहलाए, इसीलिए भक्तगण नर्मदा को अत्यंत पवित्र मानते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा की महत्ता उसकी परिक्रमा से ही सिद्ध हो जाती है। हमारे पुराणों में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों का चाहे जितना ही महात्म्य बताया गया हो, कोई भक्त इन नदियों की परिक्रमा नहीं करता। घर की तमाम सुख सुविधाएं छोड़कर एक ही नदी की 3.25 वर्ष में परिक्रमा पूरी करना इस व्रत में एक प्रकार की वीरता है। यह गरीबों के साथ एक रूप होने की भावना है, प्रकृति के सानिध्य में रहने की ललक है और हे अंतर्मुख होकर प्रभु से लो लगाने की आकांक्षा है।
क्या कहा गया है कि भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो पूर्व से पश्चिम, पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है कहा गया है। मतलब कि भारत में जितनी भी नदियां हैं वो सब कहाँ बहती है, पूर्व की ओर बहती है। लेकिन कुछ जो बड़ी नदियां हैं उनमें केवल एक नर्मदा ही है जो पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा का और सोन दोनों का उद्गम स्थान, मतलब कि दोनों कहाँ से बह रही है, अमरकंटक से है। लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती है। और कहा गया दोनों का उद्गम स्थान एक ही है, लेकिन दोनों का जो बहने की दिशा है वो विपरीत है। लेकिन क्यों? क्योंकि कहते हैं कि एक कहावत है ये कि नर्मदा और सोन दोनों का विवाह होने वाला था, लेकिन जो सोन था वो नर्मदा की जो दासी मतलब उसकी जो सेविका थी जोगिला, उस पर ही आसक्त हो गया था। आसक्त होना मतलब प्रेम हो जाना या मोहित हो जाना। तो नर्मदा नाराज हो जाती है और कभी विवाह न करने के संकल्प के साथ वो पश्चिम की ओर बहने लगती है। और जो सोन है वो लज्जित होकर पूर्व की ओर चला जाता है। और तभी से नर्मदा चिर कुमारी कहलाई, क्योंकि उसने विवाह न करने का संकल्प लिया था। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो नर्मदा नदी को अत्यंत पवित्र नदी मानते हैं और उसकी परिक्रमा भी करते हैं। और नर्मदा नदी की परिक्रमा करके ही उसकी हम महत्ता को जान सकते हैं। और हमारे पुराणों में चाहे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, इन सब नदियों का कितना ही महात्म्य, मतलब उनका महत्व बताया गया है, उनको कितना भी महान कहा गया है, लेकिन फिर भी जो भक्त होते हैं वो इन नदियों की परिक्रमा नहीं करते हैं। और क्या करते हैं कि अपने घर की जो तमाम सुख सुविधाएं हैं उन सबको छोड़कर वो नदी की 3.25 परिक्रमा करने के लिए का व्रत लेते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं। और जो नर्मदा नदी है वह गरीबों के साथ एक रूप की भावना जागृत करती है और प्रकृति से निकटता बनवाए रखती है। नर्मदा तट पर कभी शक्तिशाली आदिम जातियां निवास करती थी। आज भी नर्मदा तट पर बेगा, गोंड, भील आदि जातियां, माटी से जुड़ी जनजातियां निवास करती हैं। ये अशिक्षित जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं है। इनकी जीवन शैलियों, नृत्यों तथा गीतों से दूर दूर के लोगों को आकर्षित किया है। गोंड, भील और बेगा स्त्रियों को गुदनों से बड़ा लगाव होता है। बेगा स्त्रियों के शरीर को गुदनों से छलकते हैं। गुदने इनके लिए परिधान की तरह हैं। इन स्त्रियों को गीतों से भी बड़ा लगाव होता है। प्रायः वे कोई न कोई गीत गुनगुनाती रहती है। क्या कहा गया है कि नर्मदा जो तट है वहाँ पर शक्तिशाली आदिम जातियाँ निवास करती है। मतलब वहाँ पर जो आदिम जाति के लोग रहते हैं, वन में रहने वाले लोग, वो शक्तिशाली होते हैं। और आज भी नर्मदा तट पर गोंड, भील, बेगा आदि माटी मतलब मिट्टी से जुड़ी हुई जनजातियाँ निवास करती है। मतलब वो अपनी मिट्टी से अभी भी जुड़ी हुई है। ये अशिक्षित जरूर है, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अपनी संस्कृति से, लेकिन फिर भी वो अपनी संस्कृति से संपन्न है। इनकी जीवन शैलियाँ जो है वो नृत्यों तथा गीतों से दूर दूर के लोगों को आकर्षित करती है। मतलब इनकी जीवन शैली, इनका जो रहने का तरीका है और जो गीत जो ये गाते हैं वो सब लोगों को उनकी ओर आकर्षित करते हैं। गोंड, भील, बेगा जो स्त्रियाँ होती हैं उनको गुदनों से बड़ा लगाव होता है। वो अपने शरीर पर गुदने, जैसे हम टैटू बनवाते हैं ना, अभी इस जनरेशन के लोग उसे टैटू कहते हैं, उसी तरीके से पहले की स्त्रियाँ जो थी वो गुदने अपने पूरे शरीर पर कोई न कोई आकृति बनवाए रखती थी। तो उनको गुदनों से बड़ा लगाव होता था और उनके जो शरीर है वो गुदनों से छलकते थे। मतलब उनके शरीर पर गुदने दिखते थे। और वो किस तरीके से वो बनवाती थी, जैसे कि कोई उन्होंने परिधान पहन रखा हो। परिधान मतलब वस्त्र, जिस तरीके से हम वस्त्र पहनते हैं उसी तरीके से वो अपने पूरे शरीर पर इस तरीके की आकृति बनवाती है। इन स्त्रियों को गीतों से भी बड़ा लगाव होता है। मतलब कि वो हमेशा कोई ना कोई गीत गुनगुनाती रहती थी। आज का पाठ यही था, बाकी का पाठ वीडियो के सेकंड पार्ट में।